जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। महाराज जी, समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर विवादित बयान आया है। उसने कहा कार सेवक विद्रोही थे, उस समय की सरकार ने अमन चैन के लिए अच्छा काम किया था। क्या कहना है इसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है। अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसकी संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। बार बार बयान करता रहता सनातन को लेकर करके, रामचरित मानस को लेकर करके, इस पे कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? क्या कहना है? जरूर कार्यवाही, भगवान रामलला विराजित हो जाएं, उसके बाद मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मूर्खों को ऐसे गर्त में डाल दें कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें कि सनातन धर्म पर आक्षेप कर करके अथवा तो उल्टा सीधा बोल करके क्या दुष्परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे मूर्ख को मैं कहना चाहूँगा कि पब्लिक ने उसको वैसे ही इतना पीछे और गर्त में ढकेल दिया है कि 7 पीढ़ी उसके परिवार की अब कोई भी सत्ता में वापस आने वाला नहीं है। तो मैं सरकार को भी निवेदन करूंगा और निश्चित इस पर कार्यवाही होगी। ये कैसी कानून व्यवस्था? निहत्थे राम भक्त की सीना गोली से छलनी कर देना, वो भी राम जन्मभूमि से 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर और 3 किलोमीटर दूर 4 पॉइंट पे गोलियां चली थी। वो चारों पॉइंट राम जन्मभूमि से इतनी दूरी में है। क्या यही राजधर्म है? क्या यही नैतिकता है कि अपनी जनता को इस प्रकार से गोली सीना से छलनी कर दे और वहां का नेता यह कहे कि गोली कम नहीं पड़ेगा, सीना कम पड़ जाएगा राम भक्त का? और आज पुनः ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं इसको, इसलिए बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं क्योंकि इस प्रकार के भाषा बोलकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ और देश में रहने वाले सनातनी राम भक्त और हिंदुओं की आत्मा को ठेस पहुंचाकर एक दंगा फैलाना चाहते और कुछ भी नहीं। क्योंकि शांतिपूर्वक अयोध्या में मंदिर निर्माण किसी को हजम नहीं हो रहा है। अभी भी बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। अभी भी जो आक्रांता बाबर था उससे लगाव इनके इतना ज्यादा थी कि आपने देखा होगा काला कपड़ा पहन के संसद भवन में हाय अल्लाह हाय बाबरी मस्जिद लोग चिल्ला रहे थे। तो आज शांतिपूर्वक निर्माण हो रहा है। तो ऐसे माहौल कई नेताओं को सुना कि बाहर से जनता को इसलिए बुलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि गोधरा जैसी घटना कराने वाली है सरकार। तो यह मंशा विपक्षियों का शुद्ध रूप से सनातनियों को डराने का प्रयास और कुछ नहीं। उन्होंने एक बात और कही है कि उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व कहा है। अब ये समझ सकते हो कि मैं अभी तत्काल में राम कुमार वर्मा, अभी 3 दिन पहले मैं गया था, सुल्तानपुर में उनका घर है, वो कार सेवक थे, उनकी मृत्यु हुई थी राम की पैरी के पास। मैं अभी तत्काल में 20 दिन पहले गया था, अचल गुप्ता करके हैं वो, क्या कहते हैं, यहां से जैसे आप जाओगे जहां पर धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण हो रहा है उसके बगल में, उनके परिवार में गया था। उनकी मृत्यु शहीद गली में हुई थी। ये अराजक तत्व कैसे हो गए? अराजक तत्व का मतलब होता है जैसे मस्जिदों से निकलकर पत्थर फेंकते हैं। उनके हाथ में तो लाठी नहीं था, डंडा नहीं था, पत्थर नहीं था। उनके जब सर्च हम लोगों ने किया, क्योंकि मेरे आश्रम के भी कुछ लोग नहीं मिल रहे थे, जब हम लोग लाशों को देखने गया तो ऐसे लाशों को फेंका गया था सरजू जी में जो मतलब जरा सा भी ध्यान ही नहीं दिया गया। और कांख में जब उनके थैले थे, थैले में लैया दाना, थैले में नींबू मिर्चा और सत्तू, क्या इससे सरकार की नींव हिल रही थी? क्या इससे राम जन्मभूमि का कोई नुकसान हो रहा था? इस प्रकार से राजधर्म का पालन पूर्ववर्ती सरकार नहीं किया और निहत्थे राम भक्तों की गोली सीना से चलने किया, सिर्फ एक कौम को खुश करने के लिए और कुछ नहीं। देखिए, आज हमारा समाज एक सांस्कृतिक विरासत की तरफ आगे बढ़ रहा है और हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसका स्वागत किया है। तो निश्चित तौर पे इस समय समाजवादी पार्टी के नेता अगर ऐसा बयान देंगे तो वो निश्चित तौर पे समाज को बांटने की नीयत से इस तरह के बयान दे रहे हैं, समाज में कंफ्यूजन पैदा करने की नीयत से इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज हमारा समाज विकास की तरफ, भाईचारे की तरफ, सामाजिक विरासत की तरफ आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे इस समय ऐसा बयान उचित नहीं है।
जहाँ एक तरफ इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, एक देश और सभी समुदाय के लोग एकजुट आगे बढ़ रहे हैं, वहीं इस तरह के बयान कहीं ना कहीं समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं और तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा यही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, हमेशा समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जानता है और समाज कतई इस तरह की बातें एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या इनके खिलाफ कोई पार्टी की तरफ से भी एक्शन लिया जाएगा या कोई? देखिए, समाजवादी पार्टी को अपने